Students, I hope you are fine. Today our topic is binomial distribution. जैसा कि हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एक डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें हमारे पास दो इंडिपेंडेंट वैल्यूज़ होती हैं गिवन द पैरामीटर्स। क्योंकि लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के दो पैरामीटर हैं एन और पी। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जैकब बेर्नौली ने इंट्रोड्यूस करवाई थी। इसमें हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होती है, नंबर ऑफ सक्सेस होते हैं हमारे इंडिपेंडेंट ट्रायल्स के अकॉर्डिंग। इंडिपेंडेंट ट्रायल्स हमारे पास कौन से हैं? जो हमारे पास हमारा सैम्पल साइज होता है। उसके अलावा जो इसकी एप्लीकेशन है, लीगल एप्लीकेशन, प्रेडिक्टिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग एक्स नंबर ऑफ केसेस आउट ऑफ एन टोटल, कि हम जो हमारे टोटल ट्रायल्स हैं, टोटल नंबर्स हैं जिनको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, उनमें से जो वैल्यूज़ हम कैलकुलेट करेंगे, जिनको हम एक्स का नाम देंगे, नंबर ऑफ केसेस जिनकी हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं यूजिंग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट हमारे पास इसकी 4 कंडीशन है। फर्स्ट वन के हमारे पास बाइनरी ऑपरेशंस, क्योंकि जो हमारे पास दो पॉसिबल आउटकम यहाँ पे होंगे। फर्स्ट वन इज़ फेलियर एंड सेकंड इज़ सक्सेस। सक्सेस और फेलियर दो हमारे पास पॉसिबल आउटकम है। इंडिपेंडेंट जो हमारे पास हमारा आउटकम्स हैं, उनके जो ट्रायल्स हैं वो इंडिपेंडेंट ट्रायल्स होंगे। द आउटकम ऑफ वन ट्रायल डज नॉट इफेक्ट द नेक्स्ट, क्योंकि जब हम फॉर एग्जांपल हमारे पास सैम्पल साइज हमने n का लिया तो हमारे पास 5 n इज इक्वल टू 5 है और इंडिपेंडेंट ट्रायल्स हमारे पास आ रहे हैं। एक ट्रायल दूसरे ट्रायल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं करता। टोटल नंबर्स जो होंगे हमारे टोटल वैल्यूज़ हैं n, जैसे कि हमने सैम्पल साइज़ जो हमारा होगा जिसको हम n से डिनोट करेंगे, जो कि हमारे पास फिक्स वैल्यू होंगी। एडवांस में हमें वैल्यूज़ दी जाती हैं जिस स्टडी एरिया पे हम काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम कोई भी क्वेश्चन आगे जाके सॉल्व करेंगे तो उसके अंदर जो सैम्पल साइज़ और n की वैल्यू है और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, ये आपको गिवन होंगी। सक्सेस इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, जिसको हम p से डिनोट करते हैं अकॉर्डिंग टू द ईच ट्रायल। नेक्स्ट हमारे पास इसके पैरामीटर्स हैं। मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि हमारे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के दो पैरामीटर्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ n एंड p। n हमारे पास टोटल नंबर्स हैं जो कि इंडिपेंडेंट ट्रायल्स होंगे। p हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होगी और p का जो अल्टरनेट होगा हमारे पास फेलियर है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 60% है, इसको हम 0.60 से डिनोट करेंगे, तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर वो कितनी होगी? जो रिमेनिंग 100% में से हमारे पास 40% बच जाएगा, तो फेलियर हमारे पास क्या होगा? 0.40। इसको हम फार्मूले में Q इज़ इक्वल टू 1 माइनस पी से डिनोट करेंगे। x हमारे पास वो स्पेसिफिक नंबर्स हैं जिनके अकॉर्डिंग हमने प्रोबेबिलिटीज़ कैलकुलेट करती हैं, और x की वैल्यू 0 से n तक कोई भी वैल्यू हो सकती है, 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन नंबर्स हम इसमें ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के फार्मूले में हम p इज़ इक्वल टू कैपिटल X इज़ इक्वल टू स्मॉल x। स्मॉल x की वैल्यूज़ वो होंगी जिनकी प्रोबेबिलिटी हमने कैलकुलेट करनी है। n कम्बिनेशन x, n हमारे पास क्या, हमारे टोटल ट्रायल्स हैं। x की वैल्यूज़ जो हमने कैलकुलेट करनी है। p हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होगी और x हमारे पास वही वैल्यू जिसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं। और q 1 माइनस पी के इक्वल होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है, और इसकी पावर में n माइनस एक्स हमारे पास आ जाएगा। हम फार्मूले को एक्सप्लेन करते हैं। एन सी एक्स, n और x के दरमियान में जो स्पेस है यहाँ पे हमारा कम्बिनेशन यूज़ होता है, c का साइन जिसे हम कहते हैं। कम्बिनेशन फार्मूला है, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेटर की मदद से भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं। और फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कभी कैलकुलेटर नहीं है तो हम इस फार्मूले से इसे सोल्व करेंगे। n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय x का फैक्टोरियल इनटू n माइनस x का फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल का लास्ट टाइम हमने क्लास में डिस्कस किया था कि फैक्टोरियल का मतलब ये होता है कि जिस नंबर का हम फैक्टोरियल ले रहे हैं उससे प्रीवियस जितनी भी वैल्यूज़ होंगी उसके साथ हम तमाम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल 5 का फैक्टोरियल है, तो 5 के फैक्टोरियल का मतलब ये होगा 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 1। हम पीछे वाली सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो आंसर आएगा वो हमारे पास क्या होगा? 5 का फैक्टोरियल। p की पावर x, p हमारे पास क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है।
रेज टू द नंबर ऑफ सक्सेस, क्योंकि जिसकी हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं जिस नंबर के अकॉर्डिंग, एक्स हमारे पास वो नंबर होगा और पी हमारे पास क्या होगी, हमारी सक्सेस होगी। एंड क्यू की पावर n माइनस एक्स जो है ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है टू द नंबर ऑफ फेलियर्स, क्योंकि टोटल नंबर्स जो हैं, टोटल ट्रायल्स n है, उनमें से हम x को माइनस कर रहे हैं, जो वैल्यूज हमारे पास बचेंगी वो फेलियर्स को रिप्रेजेंट करेंगी ना। नेक्स्ट हमारे पास है मीन और वेरिएंस, कि हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और वेरिएंस किस तरह से कैलकुलेट करना है। मीन के लिए हमारे पास जो फार्मूला है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, इसको हम म्यू से भी रिप्रेजेंट करेंगे और एन पी, क्योंकि एन की वैल्यू हमारे पास हमारे इंडिपेंडेंट ट्रायल्स हैं और पी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है। इन दोनों वैल्यूज़ को, जो भी वैल्यूज़ हमारे पास होंगी एन और पी की, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन आ जाएगा। वेरिएंस को हम सिग्मा स्क्वायर से रिप्रेजेंट करेंगे और इसका फार्मूला है एन पी क्यू, कि हम टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, इन तीनों को आपस में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वेरिएंस का आंसर आएगा। और स्टैंडर्ड डेविएशन को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे और स्टैंडर्ड डेविएशन होता है कि हम वेरिएंस का स्क्वायर रूट ले लें। स्क्वायर रूट आंसर, मतलब फॉर एग्जांपल अगर हमने वेरिएंस कैलकुलेट किया और उसका हमने स्क्वायर रूट ले लिया उसके आंसर का, तो स्क्वायर रूट लेने के बाद जो न्यू वैल्यू हमारे पास आएगी वो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू होगी। नेक्स्ट हम एक एग्जाम्पल सोल्व करेंगे। एग्जाम्पल है हमारे पास, अ लायर हैज़ अ 60% चांस ऑफ विनिंग एनी गिवन केसेस, उसके पास कुछ केसेस दिए गए हैं और उसके जीतने के चांसेस कितने हैं, 60%। इफ़ शी टेक्स ऑन 5 केसेस, अगर हम उसको 5 केस देते हैं, क्योंकि ये बात हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जो इंडिपेंडेंट ट्रायल्स होंगे वो आपको गिवन होंगे, तो यहाँ पे हमारे पास ट्रायल्स कितने हैं, 5 केसेस हैं। 5 केसेस का मतलब है n इज इक्वल टू 5 और 60% चांस जीतने के हैं, तो 60% हमारे पास क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। और कैलकुलेट हमने करना है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी शी विंस एग्जैक्टली 3 ऑफ देम, के टोटल 5 केसेस में से वो एग्जैक्टली 3 केसेस को विन कर जाए। अब ये देखें, n हमारे पास 5 है, p प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 0.60, q 1 माइनस 0.60 करेंगे तो ये 0.4 आ जाएगा, और x हमारे पास क्या होगा कि जो हमने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी, x इज इक्वल टू 3, तो हम अपने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के फार्मूला में ये सारी की सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X इज इक्वल टू 3, 5 कम्बिनेशन 3, 0.60 प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस की पावर 3, x की जगह पे 3 आ जाएगा, q की जगह पे 0.4 और इसकी पावर में n माइनस एक्स 5 माइनस 3। हम इन सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले तो हम कैलकुलेट करेंगे कम्बिनेशन को, इसे हम कैलकुलेटर की मदद से भी सोल्व कर सकते हैं। 5 कम्बिनेशन 3 प्रेस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10। अगर कैलकुलेटर हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो हम मैनुअल फैक्टोरियल वाले फार्मूला से, जो हमने पीछे डिस्कस किया है, उस फार्मूले में अपनी वैल्यूज़ को पुट करके हम ये वाली वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद हमने कैलकुलेट करना है, नेक्स्ट वैल्यू है 0.6 की पावर 3, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 0.216, और 0.4 की पावर है 5 माइनस 3, तो 5 माइनस 3 2 के इक्वल होगा, तो 0.4 का स्क्वायर लेंगे तो ये होगा 0.16। अब हमारे पास कम्बिनेशन वाली वैल्यूज़ भी आ गई हैं, 0.6 की पावर 3 ये भी आ गई है और 0.4 की पावर 2 का आंसर भी हमारे पास आ गया। तो हम इन तीनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करके जो हमारा आंसर आएगा 0.3456, इसको हम कह सकते हैं कि 34.56% चांसेस हैं कि वो एग्जैक्टली 3 केसेस जीतेगी। नेक्स्ट ये एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, अ फेयर कॉइन इज टॉस 4 टाइम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 3 हेड। ये क्वेश्चन आप लोगों ने अभी सोल्व करना है। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है कि n हमारे पास 4 होगा। अब ये देखिए यहाँ पे फेयर काइन की बात हो रही है, तो काइन की 2 साइड्स हमारे पास होंगी, हेड और टेल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 1/2 होगी और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर भी 1/2 होगी। और हमने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है एटलीस्ट 3 हेड, कम से कम 3 हेड की।